नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 28 जुलाई को संभावित है और आज के पेपर में भी इसका कुछ सोशल मीडिया के प्रिंट मीडिया के माध्यम से न्यूज आया है कि 28 जुलाई को ही होगी। लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा कोई इसमें छटनी वगैरह नहीं किया गया है, जिसकी सूचना बीपीएससी के साइट से हम लोग को मिले। तो आइए चलते हैं इसी कड़ी में। आज डीएलएड टेस्ट सीरीज़ जो है, डीएलएड यूनिट 2 है साथियों, यूनिट 1 कल ही हो गया था। तो इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे, शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। तो कल से आपको यूनिट वाइज सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं साथियों। तो आज यूनिट 2 आपके साथ होगा, शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ के अंतर्गत एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों के सेट को। शिक्षा, विद्यालय और अंतर संबंधों की समझ, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, शिक्षा जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा साथियों। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। दूसरा है आपका दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से। तो बिना बनाए कुछ नहीं हो सकता साथियों। विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक नहीं। तो जहाँ नहीं होगा ये नहीं होगा साथियों आपका, और उपरोक्त में से कोई। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है। शिक्षा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है और उसका अर्थ होता है सीखना। और व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तो वह जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। तो आइए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, तो ये आपका सही है। कौन नहीं है उसको देखना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, ये भी सही है। शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, ये भी सही है साथियों। तो वास्तविक रूप से शिक्षा का प्रथम स्रोत परिवार होता है। तो वास्तविक नहीं, सब वो तो मूल रूप से होता है साथियों। तो आपका आंसर 2 का डी हो जाएगा। वास्तविक रूप में शिक्षा का तो स्रोत हम लोग विद्यालय में पहुंचते हैं, औपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सके और संभव हो तो उनकी उन्नति करना। निम्न में यह कथन किसका है। तो ये जे.एस. मिल का कथन है साथियों। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया था, यहाँ फ्रोवेल दिया गया था। तो आप यहाँ जे.एस. मिल को देखेंगे तो आपका आंसर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, यह कार्य समाज में निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो परिवार के द्वारा। विद्यालय, परिवार जो है वो लघु विद्यालय होता है किसी भी बच्चों के लिए। दूसरा धार्मिक समूहों द्वारा है। तीसरा सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थानों द्वारा है। तो शिक्षा परिवर्तन का साधन, एक साधन है, यह कार्य समाज में किसके है। तो ये उपरोक्त में सभी के द्वारा होगा साथियों। आपका आंसर 4 का डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, शिक्षा के निम्न में से क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य जो बालक की क्षमता का विकास करना, ये भी हो सकता है साथियों। ज्ञानार्जन के अनुसार जीविका उपार्जन करना, ये भी होगा आपका आंसर। बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना और इसे सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, ये भी सही होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। सृजनात्मकता से आशय होता है कि अभी आप कोई बच्चे को दीजिए एक कागज़ का टुकड़ा, उसे कई प्रकार की आकृति कोई वस्तु बनाए, जैसे जहाज बनाना, पानी का जहाज, तो वो नई नई रचना करना सृजनात्मकता कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निम्न में से शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो अच्छे नागरिकों का निर्माण, ये सही है। भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अब से यूनिट वाइज ही प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्योंकि डीएलएड में 8 यूनिट है और 8 यूनिट का आज दूसरा यूनिट देख रहे हैं। यूनिट दूसरा
कम समय है, लगभग 20 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम का। हो सकता है फिर से कहीं बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह तो तय होगा आपको 15 तारीख के लगभग। अभी 8 दिन 10 दिन समय है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। शिक्षा के दर्शनीय शास्त्र शास्त्रीय आधार में क्या समाहित होता है? तो दर्शन एवं शिक्षा में अटूट संबंध है, ये तो पुरानी शुरू से ही है। शिक्षा हमारे जीवन में दर्शन का परिवर्तन लाती है, ये भी सही है। नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण तथा चिंतन का विकास, तो ये भी सही है। तो यहाँ आपका साथियों उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो शिक्षा जो है दर्शनीय पूर्व में दर्शन आधार से ही शिक्षा का कार्यान्वयन होता था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या आवश्यक होता है? तो समाज की आवश्यकता, समाज की मान्यता, समाज के आदर्श, तो ये सभी हो जाएंगे साथियों। आपका आंसर डी हो जाएगा। और जानते हैं कि सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत जो आपको वाइगोस्किन ने दिया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं साथियों। समाज की राजनीतिक विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो यह शासक वर्ग की विशेषताओं को दर्शाती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य कहीं ना कहीं वो सकारात्मक होता है साथियों। तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों? प्रश्न संख्या 10। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार निम्न में से कौन कौन से हैं? शिक्षा स्वयं में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का साधन है, क्योंकि अभ्यास और अनुभूति के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम या सीखना कहते हैं। अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होता है, स्वयं को समझने में सहायक होता है। तो यहाँ आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। संस्कृति में किसी समुदाय के सामूहिक उत्कृष्ट अनुभवों को रखते हैं, तो इसका संबंध है। तो संस्कृति का संबंध, इसका संबंध है। तो संस्कृति का संबंध हमारे खान पान से है और पहनावा से है, संगीत सुनने से नहीं होगा, ये तो भौतिक साधन। तो ये आपका संस्कृति में ए और सी हो जाएगा, आंसर डी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं साथियों। जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है उन देशों में क्या परिवर्तन होने की सबसे बड़ी संभावना होती है? तो वो संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकती है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न ये संस्कृति से है, संबंधित है, अंतर संबंधों की समझ, इसलिए। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। शिक्षा का आर्थिक आधार निम्न में से समाज में क्या परिवर्तन लाता है? तो समाज की आर्थिक दशाएं, इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता का वितरण, समाज में विशेषीकरण पर अधिक जोर, तो ये सभी आपको आर्थिक आधार में परिवर्तन लाता है। 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। वैदिक काल में वैदिक साहित्य 8 विभिन्न रूपों से बना है, उसमें शामिल नहीं है। तो 6 वेद। तो वेद जो है वो 4 ही हैं, वेद जो है वो 4 ही हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है साथियों। तो 6 वेद है, ये गलत है आपका। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। किस समय उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? तो ये पाल वंश के समय में हुई थी साथियों। ये सब दक्षिण के तरफ के राजा थे। 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सही है? तो महमूद गजनी 1000 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ था, ये भी सही है। मोहम्मद गौरी का 1175 में भारत में आगमन हुआ था, ये भी सही है। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने बौद्ध एवं हिंदुओं के शिक्षा केंद्रों को क्षति पहुँचाई थी, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 16 का डी। और उस समय 1000 ईस्वी 1100 के समय में मुगलों ने अपनी उर्दू संस्कृति या अरबी से शिक्षा का शुरुआत भारत में किया था और भारतीय शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्न में से कौन युग सम्मिलित है? तो आपका जो है कौन युग में सम्मिलित है? तो 1817 में जो है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी साथियों। तो ये आपका
ये मिलान से संबंधित था, तो चलिए देख लेते हैं। इसका हो सकता है पार्ट आगे हो। तो ये आपका आंसर तो पहले 4 4 2 1 3 है साथियों। देखते हैं इसको अगले पेज में क्या है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में परिवार के बाद सर्वोपरि स्थान निम्न में से किसका है? तो हम लोग जानते हैं कि परिवार जो है वो लघु विद्यालय है, और उसके बाद जो है पहला स्थान जो है विद्यालय का ही आता है साथियों। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। विद्यालय के उद्देश्यों से समाज में क्या मूल परिवर्तन आता है? तो लिंगीय असमानता में कमी आती है, जो जेंडरवादी प्रतिरूढ़िवादिता था, लैंगिक प्रभाव, उसमें कमी आती है। सामूहिक भावना उत्पन्न होती है, साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा साथियों। आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्न को सुमेलित करें। तो आपका निम्न जो है सुमेलित करें तो बी आपका ए में हो जाएगा साथियों। 1 में कोठारी शिक्षा 64 से 66 हुआ था, 1964 से 66। यहाँ 65 दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है संयुक्त पित्रोद्यता समिति जो है वो 2016 में है, और उसके बाद जो है 1952 में जो है आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग है, और 2006 है TRS समिति। तो आपका आंसर यहाँ देखते हैं साथियों ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। विद्यालय शिक्षा का डैश अभिकरण है। तो विद्यालय शिक्षा का औपचारिक है। जो भी बच्चे के घरेलू शिक्षा होती है वो अनौपचारिक होती है, और जैसे ही वह विद्यालय जाता है तो वो औपचारिक शिक्षा हो जाता है। तो पहला 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो नैतिक विकास की भी शिक्षा होनी चाहिए। कोहलबर ने नैतिक विकास की सिफारिश की थी, और उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। शारीरिक विकास ये भी होना चाहिए, चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। तो ये सभी होना चाहिए शिक्षा का प्रमुख है। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा की परिभाषा में कहा था कि मनुष्य के आध्यात्मिक, जो नैतिक, शारीरिक और मानसिक सभी विकास होना चाहिए। तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। किसी लोकतंत्र देश की सफलता पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक देश की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पर? तो श्रेष्ठ नागरिकों पर। देश के श्रेष्ठ नागरिक, धार्मिकता से नहीं चलेगा, औद्योगिक विकास नहीं चलेगा, सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि ये तीनों का समूह जो है ये श्रेष्ठ नागरिक है। इसी के अंतर्गत इनके ये सभी भाग हैं, कारक हैं। तो 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रेष्ठ नागरिक। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। तो समाजीकरण की संस्था ने तो पहले कौन सा वो देखते, परिवार है, विद्यालय भी है, और समुदाय भी है। तो सरकार जो वो समाजीकरण की संस्था नहीं है। तो 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 25। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैकाइवर एवं पेज का है साथियों, मैकाइवर एवं पेज का। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 26 देखते हैं। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डीवी का है, जॉन डीवी का। तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ 26 का। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रथम महत्वपूर्ण संस्था क्या है? तो ये परिवार। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है अपने आप को सामाजिकरण के बंधन में जकड़ा जाता है, और अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसका प्रथम विद्यालय या सामाजिकरण की अवस्था परिवार ही है, संस्था। तो 27 का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ 28 होगा साथियों, यहाँ गलती से 28 होगा। प्रश्न संख्या 28।
यहाँ 23 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद ने किया, तो जो 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नामकरण पड़ा था। जो पुराना था अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना जो सर सैयद अहमद ने किया था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं साथियों। समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो समाज के द्वारा सांस्कृतिक सुरक्षा हस्तांतरण कार्य किया जाता है। समाज अपने लोगों पर नियंत्रण नहीं रखता, ये नहीं होगा साथियों। समाज लोगों को राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक प्रदान करता है, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका इसका आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के विभिन्न स्रोतों की विवेचना है। शाश्वत सत्यपूर्ण ज्ञान नहीं है, बल्कि यह कथन आधार है। तो यह जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वविधियों सोचा, ये सही है कथन, ये सही है, किंतु शाश्वत सत्यपूर्ण ज्ञान यह है, बल्कि यह कथन का आधार है। तो कथन ये सही है, लेकिन आर जो है ये सही है, लेकिन आर जो है गलत है, क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता साथियों। तो 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आज के प्रश्न को डीलियर यूनिट 2 का जो है ये समाप्त हो चुका है। तो इसकी जो भी साथी जो है नहीं पिछले वीडियो में देखें, तो वो वीडियो पे जाके टेकादित्य यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इसी तरह कल जो है जीके से सामान्य अध्ययन से संबंधित 75 प्रश्नों का सेट जो है MCQ कल डाला जाएगा। तो आपको आशा करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।